दोस्तों, होर्मुज से 8 ऑयल टैंकर एक साथ निकल गए हैं। साथ ही एक एलपीजी टैंकर भी निकला है। अमेरिकी नाकाबंदी नाकाम हो रही है और इससे ट्रंप इतना बौखलाए हैं कि अब शिपिंग कंपनीज पर सैंक्शन लगाने की बात कही जा रही है। शिपिंग कंपनीज पर अब डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शन लगाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही खबर सामने आई है कि करीब 8 ऑयल टैंकर ईरान के इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकल गए हैं, जो कि भारत के थे। और इनके अलावा एक एलपीजी टैंकर भी निकला है। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर साझा की है फार्स न्यूज एजेंसी ने, जिन्होंने लिखा है, ईरान की परमिशन से 8 भारतीय तेल टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे हैं। ब्लूमबर्ग ने बताया है कि भारत ने अपने ऊर्जा संकट को हल करने के लिए ईरान के साथ बातचीत की है और अब तक अपने 8 तेल टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि एलपीजी ले जा रहा एक टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहा है, जो कि होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की वजह से पैदा हुए ऊर्जा संकट को कम करने के देश के प्रयासों को दिखाता है। तेल शिपमेंट जहाजों को ट्रैक करने वाले डेटा के आधार पर ऐसा पता चला है कि मार्शल आइलैंड्स का झंडा लगा जहाज सारू शक्ति, जो कि लगभग 45,000 टन एलपीजी ले जा रहा है, इसके जरिए जलमार्ग से होते हुए ये उत्तरी रास्ते से गुजरा है। ये ईरान के लार्क और केशम द्वीपों की ओर बढ़ा, फिर उनके बगल से गुजरते हुए ओमान सागर की दिशा में आगे आया। एलपीजी का उपयोग आमतौर पर खाना पकाने के ईंधन के रूप में किया जाता है और मौजूदा वक्त में भारत में इसकी काफी ज्यादा किल्लत है। आप सब बखूबी समझ सकते होंगे कि कैसे लगातार जो कमर्शियल सिलेंडर है उनके भी दाम बढ़े हैं और इसके अलावा 5 किलो वाले सिलेंडर के भी दाम 1 मई से बढ़ गए हैं, जिस वजह से देश में लगातार ऐसा लग रहा है कि एलपीजी किल्लत आ सकती है। हालांकि इसी को दूर करने के लिए भारत ने ईरान से संपर्क किया, नेगोशिएशन किए और इस नेगोशिएशन के जरिए अब एक टैंकर 45,000 टन एलपीजी लेकर पहुंच रहा है और इनके अलावा जो बाकी के टैंकर हैं वो सभी तेल लेकर आ रहे हैं। और इसके बारे में ईरान से भारत को परमिशन मिल गई थी, जिसके बाद ये सभी टैंकर निकले हैं। कहने का मतलब ये है कि ईरान ही है अभी भी होर्मुज के इलाके में जिसकी परमिशन से कोई भी जहाज निकल सकता है। अमेरिका सिर्फ दादागिरी कर सकता है, नाकाबंदी लगाकर बैठा रह सकता है, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर रवैया है वो तो सिर्फ और सिर्फ आईआरजीसी के हाथों में है। ये बात यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रही है। भारत ने ईरान के साथ द्विपक्षीय बातचीत की और अपने तेल टैंकरों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने में सफलता प्राप्त की है। वहीं ट्रंप अब इतना ज्यादा बौखला गए हैं ईरान से और खास तौर से ईरान के इस टोल टैक्स वाले सिस्टम से कि अब वो शिपिंग कंपनी से नाराज हुए हैं और उन पर सैंक्शन लगाने की बात कह रहे हैं। दरअसल अमेरिका की जो नाकाबंदी है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान तक सीमित है। ईरान के कोई अगर तेल टैंकर या फिर ईरान से जुड़ा हुआ कोई भी टैंकर आने या जाने की कोशिश करता है, अमेरिका सिर्फ उन्हीं को रोकता है। इनके अलावा अगर वो किसी और जहाज को रोकेगा तो बाकी के देश ऑब्जेक्शन करेंगे, इस वजह से वो उन्हें रोक नहीं सकता। इसलिए अब जो जहाज ईरान से परमिशन लेकर यहाँ से निकल रहे हैं, हालांकि ट्रैफिक बहुत कम हो चुका है क्योंकि ईरान की तरफ से भी जो नाकाबंदी है वो कर दी गई है और बहुत मेहनत मुशक्कत के बाद ही ईरान की आईआरजीसी यहाँ से किसी भी टैंकर को निकलने दे रही है। वरना कोई भी अगर बिना परमिशन के जाने की कोशिश करता है तो उसे या तो कब्जे में ले लिया जाता है या उस पर गोलीबारी हो जाती है। अब आईआरजीसी की तरफ से साफ तौर से बताया गया है कि टोल टैक्स लिया जा रहा है, लेकिन अब ट्रंप इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि वो नाकाबंदी से बहुत कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं। ईरान तक अभी भी जो जरूरत की चीजें हैं वो पहुंच रही हैं और खास तौर से टोल टैक्स ईरान वसूल रहा है, जिसका मतलब यह है कि ईरान का दबदबा इस इलाके में है, ये ईरान ने स्थापित कर दिया है। ट्रंप ऐसा ही नहीं चाहते हैं, इस वजह से अब वो उन शिपिंग कंपनीज से नाराज हो रहे हैं जो कि टोल देकर अपनी सुरक्षा के साथ यहाँ से निकल रहे हैं। अब वो उन पर सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर जो खबर है वो भी सामने आई है। अल जजीरा के हवाले से लिखा गया है, द यूएस ट्रेजरी हैज वार्न्ड इट कुड सैंक्शन शिपर्स दैट पे टोल्स टू ईरान फॉर सेफ ट्रांजिट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इवन इफ दोज पेमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ चैरिटेबल डोनेशन टू ईरानियन एनजीओज। यानी कि अब यूएस के जो ट्रेजरी हैं उन्होंने इस बात को कहा है, स्कॉट बेसेंट ने ये बात कही है कि उन शिपिंग कंपनीज पर अब सैंक्शन लगा दिए जाएंगे जो कि ईरान को टोल देकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से निकल रही हैं, अपनी सुरक्षा करवाकर यहाँ से निकल रही है, उन सब पर सैंक्शन लगाए जाएंगे क्योंकि वो आर्थिक तौर पर ईरान को कमजोर करना चाहते हैं और इसके लिए ईरान तक किसी भी तरीके से कोई भी लेन देन ना पहुंच पाए, पैसे ना पहुंच पाए, इसके लिए वो शिपिंग कंपनीज पर अब सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं। जो भी ईरान को टोल दे रहे हैं उन पर वो सैंक्शन लगा देंगे, ये बात कही गई है। अमेरिका ने शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर वो होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करते हैं तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ये राइटर्स के हवाले से भी लिखा गया है। अमेरिका का मानना है कि ये टोल असल में ईरान की ब्लैकमेल है।
जंग के बाद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि दुनिया के 20 से 30% तेल यहां से गुजारता है, उसको कंट्रोल करके शिपिंग कंपनीज से पैसे वसूल रहा है। ये पैसे ईरान को मिलने पर वो अपना मिसाइल प्रोग्राम, प्रॉक्सीज यानी कि हिजबुल्लाह और हुतीज और रिजीम को फंड करेगा, जो कि अमेरिका नहीं चाहता। जाहिर सी बात है कि ईरान का अगर काम इन सबसे हो रहा है तो वो इन्हीं सबको फंड करेगा, लेकिन अमेरिका चाहता है कि कोई भी देश चले तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की मर्जी से चले। हर अमेरिका का कानून कहता है कि जो कोई भी ईरान की सैंक्शनड एंटिटीज को पैसे देता है, चाहे कैश हो, क्रिप्टो हो, बार्टर हो, चैरिटी हो या फिर कोई और भी तरीका हो, उससे यूएस सेकेंडरी सैंक्शंस का खतरा रहता है। इसका मतलब है कि अमेरिकी बैंक्स, इंश्योरेंस, पोर्ट्स से कट ऑफ हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ईरान की हर आय के सोर्स को बंद करना चाहते हैं, जैसे कि तेल एक्सपोर्ट, शिपिंग फीस, जैसे कि बाकी की चीजें हैं, इन सबको वो बंद करना चाहते हैं। हॉर्मुज टूल को भी इसी का हिस्सा माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चला रहा है, जिसका लक्ष्य है ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना, खासकर जंग के बाद। ईरान का शैडो फ्लीट, जो कि छुपा हुआ बेड़ा है, वो ईरान सैंक्शंस इवेड करने के लिए पुरानी रीफ्लैग टैंकरों का नेटवर्क इस्तेमाल करता है। ये कंपनियां जहाज ईरानी तेल को चीन, भारत और अन्य देशों में ले जाते हैं। अमेरिकन शिपिंग कंपनीज, वेसल्स ओनर्स, ऑपरेटर्स और इंटरमीडिएटरीज पर सैंक्शन लगा रहा है। असल मायनों में कहें तो अमेरिका हर एक पैतरा आजमा कर ईरान को झुकाना चाहता है, लेकिन ईरान ने अमेरिका की ऐसी हालत खराब की है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। ईरान के पास अमेरिका के हर हमले का जवाब है, वो चाहे मिसाइलों का हो या फिर इस तरीके के सैंक्शंस के जरिए हो। सबका जवाब ईरान के पास मौजूद है और इसी वजह से अमेरिका को अब शिपिंग कंपनीज तक पर सैंक्शन लगाने पड़ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज इलाके से 8 तेल टैंकर भी निकल गए हैं। फिलहाल के लिए मेरी यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।